कैफे कॉफी डे। एक कप कॉफी पर बहुत कुछ हो सकता है, यह कैफे कॉफी डे के शुरुआती दिनों की टैगलाइन है। यह कैफे कॉफी डे के साथ संस्थापक की यात्रा को जोड़ने में सही है। वीजी सिद्धार्थ एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसके पास कॉफी उगाने का 135 साल का इतिहास है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास दो विकल्प बचे हैं, एक अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना है और दूसरा कॉफ़ी के पौधे उगाने के अपने पारिवारिक व्यवसाय का समर्थन करना है। पारिवारिक व्यवसाय में न उतरने का फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से किया, इसलिए उन्हें मुंबई में जेएम फाइनेंस में शेयर बाजार के लिए प्रबंधन प्रशिक्षु की नौकरी मिल गई। उस नौकरी से उन्होंने कई विचार सीखे और एक वित्तीय फर्म शुरू की। दिलचस्प तथ्य यह है कि उन्होंने अपने पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करना शुरू कर दिया। बेहद स्वादिष्ट कैफे कॉफ़ी डे की प्रेरणादायक कहानी सिद्धार्थ की एक प्रमुख जर्मन कॉफ़ी ब्रांड टीचिबो के मालिक से मुलाकात से शुरू होती है। टीचिबो की कहानी ने सिद्धार्थ को कॉफ़ी बीन्स के साथ कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया और साथ ही प्रभावित भी किया। 1992 में उन्होंने कॉफ़ी डे ग्लोबल को एक कॉफ़ी व्यवसाय के रूप में शुरू किया, जिसमें कॉफ़ी बीन्स की खरीद, प्रसंस्करण और भूनना शामिल है। उन्होंने कॉफ़ी उत्पादों की भी खुद बिक्री की। 2 वर्षों के भीतर उन्होंने कॉफ़ी निर्यातक के रूप में एक बड़ा विकास हासिल किया। एक व्यावसायिक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ को देश भर में अपना व्यवसाय फैलाने का विचार आया, लेकिन 1996 में ही बेंगलुरु में कैफे कॉफ़ी डे के नाम से पहला आउटलेट खोला गया। इसकी ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त थी कि साल 2011 में कंपनी के भारत और दुनिया भर में एक साथ 1000 से ज़्यादा आउटलेट हो गए। हालांकि सीसीडी कॉफ़ी द्वारा स्थापित किए जाने के तुरंत बाद कैफे कॉफ़ी के सामने सबसे बड़ी बाधा भारतीय समाज में आमूल-चूल बदलाव लाना था, जहां अधिकांश आबादी कॉफ़ी के बजाय चाय पीना पसंद करती थी। कैफे कॉफ़ी डे ने 2007 में टाइम फूड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ कॉफ़ी बार की श्रेणी जीती है। इसे ग्रीन कॉफ़ी का तीसरा निर्यातक होने के लिए कांस्य पुरस्कार भी प्राप्त है। 2014 में कैफे कॉफ़ी डे को एबीपी न्यूज़ द्वारा एक उत्कृष्ट ब्रांड होने के लिए रिटेलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। अचानक मची अफरा तफरी। जब बिजनेस में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी सीसीडी पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा था और संस्थापक सिद्धार्थ ने सोचा कि इस तरह की दुविधा का सामना करना कठिन है, इसलिए वह लापता हो गए और 2 दिनों बाद वह कर्नाटक में एक नदी में मृत पाए गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि वह एक उद्यमी के रूप में असफल हो गए हैं। इसे कैफे कॉफ़ी डे के अंत के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन यह अंत नहीं था। मार्गदर्शक सितारे के रूप में एक नए व्यक्ति के साथ इसने फिर से अपनी राह पकड़ ली। नए सीईओ के साथ नया कदम। इस दुखद घटना के बाद कंपनी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ की पत्नी मालविका हेज कैफे कॉफ़ी डे की सीईओ बनी और असंभव को संभव बना दिया। उन्होंने कैफे कॉफ़ी डे को मरने से बचाया। इसके लिए उन्होंने कंपनी को बचाने के साथ साथ उसका कर्ज चुकाने के लिए नए तरीके पेश किए। कैफे कॉफ़ी डे पर 2019 तक 7000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया था। इसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा था कि 31 मार्च 2021 तक उस पर 1731 रुपये का शुद्ध कर्ज था। ऋणदाताओं से 1 रुपये की रियायत के साथ बैंक ने मार्च 2019 में घाटे को 7200 करोड़ रुपए से घटाकर 31 मार्च 2020 तक 3100 करोड़ रुपए कर दिया। मालविका के दृष्टिकोण ने कॉफ़ी डे को अपना कर्ज कम करके 1731 करोड़ रुपए करने की अनुमति दी। कंपनी पर बढ़ते कर्ज के बावजूद मालविका ने कभी भी बेची जाने वाली कॉफ़ी की कीमत नहीं बढ़ाई। उन्होंने कई गैर लाभकारी आउटलेट बंद कर दिए। महामारी के बावजूद कैफे कॉफ़ी डे का विस्तार जारी रहा। मालविका ब्रांड के मूल्य को बरकरार रखती हैं, अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए कई नए निवेशकों के साथ संबंध बनाती हैं और निवेशकों को समझा सकती हैं कि सीसीडी ब्रांड सुरक्षित करने के लिए काफ़ी मूल्यवान है। उन्होंने एक बार यहाँ तक कहा था कि समय के साथ चुनौतियाँ बढ़ी हैं, लेकिन उनके अंदर की आग ने उन्हें अपने पति की गौरवपूर्ण विरासत को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। यह महिला अन्य महिलाओं और समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है। अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में जिस तरह का दृढ़ संकल्प और निरंतरता थी, उसने अंततः उन्हें भारत में एक सफल व्यवसायी महिला बना दिया।